सो बेसिकली होता क्या है कि ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। ये सेंटर में मैंने खड़ा किया है कैपिलरी ट्यूब। अब फोर्सेस जो एक्ट कर रही होती हैं वो होती हैं दो तरह की, एक होती हैं एडहेसिव फोर्सेस और दूसरी होती हैं कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? बेसिकली जो वाटर और जो आपकी कैपिलरी ट्यूब की जो वॉल्स हैं उनके दरमियान, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर की तरफ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल और कैपिलरी ट्यूब के दरमियान जो फोर्सेस आएंगी उन्हें हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। अब कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। मतलब सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान आपस की जो फोर्सेस होंगी वो होगी कोहेसिव फोर्सेस। और वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर की वॉल्स, या यहाँ पे कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल और कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उन्हें हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो ये आपकी फोर्सेस मतलब एडहेशन वाली, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा वो कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स के साथ अट्रैक्ट करके चिपक के ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब जो मैंने बात की थी दो तरह के लिक्विड्स की, एक होते हैं आपके पास वेटिंग लिक्विड्स। वेटिंग लिक्विड्स की अब क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनमें एडहेसिव फोर्सेस, जो एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। क्यों? अगर वाटर और कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी तो जो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर की तरफ राइज करते जाएंगे और कुछ इस तरह की शेप ले लेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी कि ये वाटर मॉलिक्यूल और कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा और कोहेसिव फोर्सेस कम है। तो ये जो वाटर होगा ये ऊपर की तरफ राइज करता रहेगा। इसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज की, मतलब ये कहते हैं कि इसे कहते हैं कैपिलरी राइज मेथड। और ये इसकी रीज़न है कि जो एडहेसिव फोर्सेस अगर ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस तो जो वाटर है वो कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाएगा। अब इसका ऑपोजिट बना लें कि अगर आपकी एडहेसिव फोर्सेस वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में क्या होगा कि वाटर जो होगा वो राइज तो करेगा लेकिन शेप कुछ इस तरह की होगी कि अब जो वाटर का जो राइज हो रहा है वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से है, एडहेसिव फोर्सेस की वजह से नहीं है। एडहेसिव फोर्सेस कहाँ हैं? वाटर मॉलिक्यूल और कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स के दरमियान, यहाँ पे और यहाँ पे। अब एडहेसिव फोर्सेस कम है लेकिन कोहेसिव फोर्सेस जो कि सरफेस पे जो फोर्सेस हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान की आपस की फोर्सेस अब ये ज़्यादा हैं। अब ये राइज जो होगा, वाटर का राइज होना वो इस तरह से होगा। तो ऐसे लिक्विड्स को कहते हैं हम नॉन वेटिंग लिक्विड। और इसके एग्जांपल में सिर्फ आपकी आ जाती है मरकरी। मरकरी हालांकि लिक्विड एक वाहद मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो जो मरकरी आपका नॉन वेटिंग लिक्विड में आ जाता है और जो आपके दूसरे लिक्विड्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, पोलर लिक्विड्स हैं, वो सब आपके वेटिंग लिक्विड्स में। जहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे इस तरह से शेप बन जाती है, और जहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हों, एडहेसिव फोर्सेस कम हों, वहाँ पे इस तरह से शेप बन जाती है। अब इन शेप्स को क्या कहते हैं? इस शेप को हम कहते हैं मेनिस्कस, ठीक है। ये इस तरीके से ढलवान का बन जाना या ऐसे उभार का बन जाना, इसे हम कहते हैं मेनिस्कस। इस शेप को हम कहते हैं कनकेव मेनिस्कस, और इसे हम कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस। इसका मतलब वेटिंग लिक्विड कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं जबकि जो नॉन वेटिंग लिक्विड होते हैं वो कन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। अब हमने देखना है इसका कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल हम कैसे देखते हैं? ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ये कनकेव मेनिस्कस बनाया आपके वेटिंग लिक्विड ने, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट एंगल हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, ये एंगल। अब ये एंगल आप ये देखें कि ये एंगल ये है आपका 90 डिग्री और ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट एंगल वेटिंग लिक्विड के केस में थीटा जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। अब कन्वेक्स मेनिस्कस के केस में आप देखिएगा, और ये है आपका एंगल, ठीक है, और ये इस तरह से थीटा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल, और इस सूरत में जो
थीटा है, कॉन्टैक्ट एंगल है, ये आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। ये आपका 90 डिग्री है और जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो नॉन मेल्टिंग लिक्विड के केस में आपका कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है।